सीखता के साथ अब हम सभी हाथ जोड़ लेंगे और पूज्य महाराज जी से के चरणों में नमोस्तु करते हुए विनम्र अनुरोध करेंगे कि वे हमें अपनी मंगलवाणी से कृतकृत करें। हे स्वामी नमोस्तु, हे भगवान नमोस्तु, हे स्वामी नमोस्तु। ओम नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वैज्झायाणं नमो लोये सविसाहुडम् ईसो पंचनमो यारो सवे पावपणासनो मंगलाड़ं च सवेसिं परमं हवै मंगलम्। बोलिए त्रिकालवर्ती नौ देवताओं की, मुल्ला एक श्री शांतिनाथ भगवान की, आचार्य भगवंत गुरुवर्षि विद्यासाई जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री शमयसाई जी महाराज की, परम पूज्य मनवर्षि निर्दोषाई जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की, परम पूज्य एकराशी निर्लोभ सागर महामुनि राज की नमोस्तु भगवान। ओम। जैसा कि विगत कई दिनों से आपको महामंत्र के बारे में बताया जा रहा है, बताना इसलिए आवश्यक है, यद्यपि जन्म से आपको पढ़ने सुनने को मिला है, लेकिन जैसी श्रद्धा भक्ति होनी चाहिए, जैसा इस महामंत्र से लाभ उठाना चाहिए, वैसा प्राय लोग नहीं उठा रहे थे। आपके पास में चिंतामणि रतन है, पारस पत्थर है, कल्प वृक्ष है, कामधेनु है, दिव्य रसायन है, सर्वे सर्वा है, सब कुछ। ये सारी जितनी भी उपमाएं हैं, वस्तुतः देखा जाए ये तो बहुत फीकी है, बौनी है। महामंत्र तो तीन लोग तीन काल में सर्वश्रेष्ठ मंत्र है, सर्व शक्तिमान है, सर्व प्रदाता है। सच्चे मायने में ये ही संकट मोचन है, सच्चे मायने में यही विघ्न विनायक है, यही सर्व प्रदाता है। ये तो कहना चाहिए प्राणी मात्र का कल्याण करने में सक्षम है। तो जैसा आचार्य पूज्यपाद महाराज जी ने अपनी समाधि भक्ति में महामंत्र के बारे में लिखा है कि महामंत्र ये सब कर सकता है। आप फिर से सुने। सबसे पहले तो आचार्य पूज्यपाद महाराज जी कहते हैं कि वो पंच नमस्कार रूपी पूज्य देवता हमारी रक्षा करे। फिर कहते हैं कैसा है वो पंच नमस्कार मंत्र, जो सुर संपदा को प्रदान करने में सक्षम है। भवनवासी व्यंतर ज्योति बेईमानिक कल्पातीत अनुदेश अनुत्तर के जितने भी सुख हैं, उन सब सुखों को देने में समर्थ है महामंत्र। मुक्ति को भी प्रदान करता है। तो जैसा आपको बताएं कि लोगों की, कुछ लोगों की धारणा है कि नहीं आत्मा का ध्यान करने से ही मोक्ष मिलता है, बाकी तो देवशास्त्र की, पंच परमेष्टि की, नवदेवता की पूजा करने से, भक्ति करने से, विधान करने से, जाप करने से, तीर्थयात्रा करने से सबसे मात्र पुण्य बंद होता है, इससे मोक्ष नहीं मिलता। और वो पुण्य संसार का कारण है। पुण्य सोने की बेड़ी है, पाप लोहे की बेड़ी है, और दोनों ही कर्म के उदय से प्राप्त होने वाली अवस्थाएं हैं, इसलिए सब है ही है। ऐसी जो धारणा मान्यता है, सावधान हो जाइए। पूज्य महाराज जी पधार रहे हैं, सभी लोग कह रहे थे बाद में लाएंगे।
देखो आराम से, प्रवचन के बाद मिलाएंगे ऐसे कह रहे थे ना। हेलो, बोलिए परम पूज्य निर्दोष सागर जी महाराज की, परम पूज्य निर्लोक सागर जी महाराज की, संघस्थ मुनिराजों की। सब लोग विराजमान हो जाएं। पूज्य मुनिराज निर्लोक सागर जी की मंगल देशना चल रही है। इसके पश्चात अपन पूज्य गुरुदेव निर्दोष सागर जी महाराज का मंगल प्रवचन, इसके बाद ध्वजारोहण का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। तो आप बहुत गंभीरता से सुनेंगे, बहुत श्रद्धा के साथ सुनेंगे। ये सर्वोदयी देशना है, सबका उदय करने वाली देशना है, सबका कल्याण करने वाली देशना है। इसको सामान्य में न ले, हल्के में न ले कि नहीं नहीं ये तो नमोकार मंत्र के बारे में बता रहे हमारे जी, तो पाठशालाओं में पढ़ा जाता है छोटे बच्चों को। बेशक छोटे बच्चे हैं जिनकी श्रद्धा नहीं है महामंत्र के प्रति, जिनको महामंत्र की जानकारी नहीं है, बेशक छोटे बच्चे हैं। उम्र में बड़े होने से कोई बड़ा नहीं होता है, धन में बड़े होने से कोई बड़ा नहीं होता है, लौकिक पदों में बड़ा होने से कोई बड़ा नहीं होता है। बड़ा तो वो है जिसका आचार विचार बड़ा है, बड़ा तो वो है जिसकी धर्म के प्रति अगाध आस्था है, पंच परमेष्ठी के प्रति, नमोकार के प्रति अगाध असीम श्रद्धा भक्ति है, वो बड़ा है। हम नहीं कह रहे। आचार्य समंत भद्र महाराज जी ने कहा, क्या कहा है? सम्यक दर्शन संपन्नम अपि मातंग देहजम देवा देवम विदुर्भस्म गूढ़ांगारांतरौजसम। क्या लिखते हैं? यदि पंच परमेष्ठी की श्रद्धा से सहित चांडाल भी है तो वो भी देवों के द्वारा पूज्य है, प्रशंसनीय है। और यदि पंच परमेष्ठी के प्रति किसी जैन कुल में जन्मे व्यक्ति की आस्था नहीं है, भक्ति नहीं, श्रद्धा नहीं है, तो वो उस चांडाल से भी गया बीता है। क्यों? ये महामंत्र, ये पंच परमेष्ठी कैसे हैं? स्वापी देवोपि देवा स्वा जायते धर्म क्लेशात् कापी नाम भवे धन्या संपद धर्मा श्रीरणाम। स्वापी देवा जायते धर्म वशात्, धर्म के प्रभाव से कुत्ता भी मरकर देव हो जाता है, और पाप के प्रभाव से देव भी मरकर एक इंद्रिय हो जाता है। धर्म का तो ऐसा अचिंत प्रभाव है कि उससे कोई अद्भुत अचिंतनीय वैभव मिलता है, जिसका आप चिंतन नहीं कर सकते, जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ऐसा वैभव महामंत्र की प्रसाद से मिलता है। और जीवनधर स्वामी ने, क्या होता है, एक बार बेचारा एक कुत्ता कैसा था, देखो वो पर्याय कैसी निकृष्ट पर्याय है कि बेचारों को समय पर भोजन नहीं मिलता, भरपेट भोजन नहीं मिलता, पानी नहीं मिलता है। कहीं भोजन मिला तो पानी नहीं, पानी है तो भोजन नहीं। जहाँ कहीं भी जाता है वहीं कहीं खड़ा हो जाए वहीं से लोग भगाते हैं, कहीं बैठ जाए वहीं लोग मारते हैं, कुछ कहीं मुंह लगा दे तो लोग तो फिर जान लेने तैयार हो जाते। तो क्या हुआ, 3-4 दिन का एकदम भूखा प्यासा एक कुत्ता, मरियल कुत्ता, महाराज जी सुनाते बहुत अच्छा, भी सुनाएंगे। क्या बेचारा इधर उधर भटक, अब उसकी परिस्थिति क्या है देखिए जरा। एक मोहल्ले का कुत्ता यदि दूसरे मोहल्ले में पहुंच जाए तो आप सभी जानते हैं वो लोग कैसा वेलकम करते हैं उसका, किस तरह रिसीव करते हैं उसे, नए कुत्ते को, पुराने उस कुत्ते। तो आप समझते हैं ये कुत्ते की एक बहुत बड़ी कमजोरी है कि वो अपने जाति भाइयों को सहन नहीं कर पाता है। वैसे सुना है मैंने कि हुंडा और सरपणी काल में कुत्तों की संख्या बहुत बढ़ गई है, नहीं समझे? कुत्तों की संख्या बहुत बढ़ गई है। वे सब उस जाति के हैं, कुत्ते की स्वान की जाति के हैं, जो अपनी जाति वाले को सहन नहीं कर पाते हैं, जो अपने परिवार को, कुटुंब को, भाइयों को नहीं सहन कर पाते हैं। आज स्थिति ये है कि
भाई भाई से जलने लगा है। अब जलने के लिए अग्नि की जरूरत नहीं है, अब तो इंसान से इंसान जलने लगा है। क्या अब जलने के लिए, जलाने के लिए अग्नि की आवश्यकता नहीं है, अब तो इंसान से इंसान जलने लगा है। तो स्थिति ये आप समझ लीजिए, वो आकार किसी का भी हो सकता है, मनुष्य का भी आकार हो सकता है, पर जाति वो स्वान जाति ही मानी जाती है जो अपने भाइयों को सहन नहीं कर पाते, अपनी जाति वाले को सहन नहीं कर पाते, अपने साधर्मी को सहन नहीं कर पाते, उसकी उन्नति के अभ्युदय को नहीं देख पाते, वे सब स्वान जाति के हैं। तो बेचारे को यदि अपने मोहल्ले में भोजन पानी न मिले तो भूखे वैसे मरना पड़ता है, क्योंकि वो दूसरे के मोहल्ले में जा नहीं सकता। बिल्कुल निरपराध बैरी होते उसके जाति वाले, उसके कुटुंबी जो है, उसके परिवार के जो लोग हैं, वे सोदर भी क्यों ना हो। सोदर समझते हैं? सोदर भी कहलाते हैं जिनका एक ही उदर से जन्म हुआ है। वे सोदर भी क्यों ना हो तो भी अपनी जाति वाले को सहन नहीं करते हैं। ऐसे इस टाइप के नेचर वाले बहुत हो गए पंचम काल में। कुत्तों की संख्या बढ़ेगी और बनेगी दिनों दिन। तो इसलिए बेचारा भूखा प्यासा था। बिल्कुल जब कहते मरता क्या नहीं करता, जब मर ही रहा था तो अपनी जान की बाजी लगा कर वो चलेगा कहीं भी दूसरी जगह भोजन ढूंढने के लिए चला गया। और जब कहीं नहीं मिला तो एक जगह जहां पर कोई इतर लोग कोई हवन कोई यज्ञ कर रहे थे और वहां उनकी हवन करने की शाकल रखी हुई थी। बेचारे ने जरा सा मुंह मारा कि यमराज की तरह दौड़ पड़े लोग उसको लाठी लेकर के मारने के लिए, खदेड़ने के लिए, और इतना मारा कि मरणासन्न हो गया। सुन रहे आप लोग? वो बेचारा असहाय दीनहीन अनाथ प्राणी भूखा प्यासा इस तरह से मरणासन्न हो गया, कोई प्रतिकार कर नहीं सकता था। और जो भी दयालु होते हैं वे ही धर्मात्मा माने जाते हैं। और जो जो धर्मात्मा होते वो नियम से दयालु होते हैं। और जिसके अंदर जितनी एक एक प्रदेश में आत्मा के दया लवालब भरी है वो उतना निकट भक्त माना जाता है। जीवनदर स्वामी निकल पड़े उधर से, जैसे ही उस कुत्ते की दशा दुर्दशा देखी उनका हृदय रो पड़ा। बेचारे प्राणी को कितना मारा। ये मोही अज्ञानी संसारी प्राणी धर्म के स्वरूप को ही नहीं समझते। धर्म के नाम पर हिंसा वे करें, धर्म के नाम पर विषय कसाई की पुष्टि वे करें, धर्म के नाम पर ड्रामा प्रदर्शन वे करें, जहां पर धर्म का लेश भी नहीं होता है। वे यज्ञ हवन करने जा रहे हैं, उनको यही नहीं मालूम कि इसका उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है, लक्ष्य क्या है, इसलिए किया जाता है। पुण्य बंद के लिए किया जाता है, पापों के नाश के लिए किया जाता है, अपने परिणामों की विशुद्धि के लिए किया जाता है, जीवों की रक्षा के लिए, परोपकार के लिए धर्म किया जाता है। उनको पता ही नहीं। धर्म कर रहे थे, यज्ञ हवन कर रहे थे, लेकिन कुत्ते ने यदि जूठा कर दिया तो इतना मारा कि मरणासन्न हो गया। तब जीवनदर स्वामी ने देखा कि ये बचाने लायक तो अब नहीं बचा। तब फिर उन्होंने महामंत्र नमोकार सुनाया। समय सार नहीं सुनाया। क्या सुनाया? मोक्ष मार्ग प्रकाशक नहीं सुनाया, नमोकार सुनाया। जब समाधि के समय केवली श्रुत केवली जैसे गणधर जैसे आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी भी नमोकार पढ़ते और सुनते हैं, तो नमोकार सुनाया। उस नमोकार मंत्र के श्रवण से क्या लिखते हैं? पापाचारी मरण समय सार में योपी सौख्यम। जो जिस कुत्ते ने जीवन भर मांस खाया, अपवित्र विष्टा इत्यादि खाए, जूठन खाई और दिन भर मक्खियों को मारने का भाव करता रहता है, मांसाहारी जीव हमेशा उनके भाव मांसाहार के रहते हैं।
इसलिए जो लोग मांसाहारी जानवरों को पालते हैं उनको नरक आयु का असर होता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। कुत्ते बिल्ली इत्यादि जानवरों को, पक्षियों को जो पालते हैं, नरक आयु का बंद होता है। वो पापा आचार्य मरण समय, मरण के समय में पूरे जीवन नमोकार मंत्र की माला नहीं फेरी उसने, नहा धोया नहीं था, कुल्ला मंजन भी नहीं किया था, 1 लाख माला का नियम भी नहीं लिया था, स्फटिक की माला भी नहीं ली थी, बैठा भी नहीं था पद्मासन से। सुन रहे आप लोग? ये जो वकालत चलती है ना कि नहीं नहीं ये तो जाप का अनुष्ठान है, ऐसा नहीं होता चलते फिरते, उन लोगों को सुन लेना, समझ लेना चाहिए कि ये तो पूर्व आचार्यों की आज्ञा है कि आप पवित्र हो चाहे अपवित्र हो, बैठे हो चाहे लेटे हो, किसी भी अवस्था में हो, महामंत्र का जाप करोगे, ध्यान करोगे, सारे पापों से छूट जाओगे, अंतरंग में भी पवित्र हो जाओगे और बहिरंग में भी पवित्र हो जाओगे, द्रव्य कर्म भाव कर्म 9 कर्मों से रहित हो जाओगे, ऐसा लिखा है। तो वो कुत्ता मरण के समय में नमोकार मंत्र सुन करके यक्षेंद्र बना। क्या बना? यक्षेंद्र बना, जिसके ऊपर चंपू काव्य लिखे गए हैं, जीवमंदर चंपू, छत्र चूड़ामणि और जीवन कौन सा एक और जीवक चिंतामणि, 3 ग्रंथ लिखे गए हैं उस जीवनदर स्वामी के द्वारा सुनाए गए नमोकार मंत्र के विषय में, उस कुत्ते के संबंध में 3 ग्रंथ लिखे आचार्यों ने। ऐसी महामहिमा उस मंत्र की है कि वो यक्षेंद्र बना का मतलब क्या हुआ? एक सामान्य देवता नहीं बना, वो असंख्यात देवी देवताओं का बॉस बन गया, राजा बन गया, इंद्र बन गया। यक्षेंद्र लिखा है शास्त्रों में। वो कैसा श्लोक है? पापाचारी मरण समय सारमेयोपि सौख्यम। जब सारमेय कुत्ता उस यक्षेंद्र के सुख को प्राप्त हुआ, कह संदेहो यदुपलवते बाष्प स्त्री प्रभुत्वम। ये आचार्य बादीराज आचार्य महाराज जी ने एक ही भाव स्तोत्र में लिखा है, जो बहुत बड़े न्यायिक थे, न्याय के ज्ञाता थे, और जिन्होंने जिनका एक ही भाव स्तोत्र है ना, उसमें लिखा है वादिराज मनु शाब्दिक लोको, वादिराज मनु काव्य कृत तार्किक सिंगा, वादिराज मनु काव्य कृतस्ते, वादिराज मनु भव्य सहाया। ऐसे महान आचार्य थे, कहते जितने वादिराज मनु शाब्दिक लोग को जितने भी व्याकरण हैं, वे सब वादिराज आचार्य के पीछे हैं, नीचे हैं। तार्किक सिंगा, जितने भी न्यायिक हैं, न्याय के ज्ञाता हैं, विद्वान हैं, धुरंधर आचार्य हैं, वे भी वादिराज आचार्य से पीछे हैं। वादिराज मनु तार्किक सिंगा, वादिराज मनु काव्य कृतस्ते, जितने भी काव्य लिखने वाले हैं, आचार्य हैं, लेखक हैं, वे सब भी वादिराज आचार्य के पीछे हैं। वादिराज मनु भव्य सहाया, जितने भी भव्य जीव हैं उन सब के लिए वादिराज आचार्य सहायता करने वाले हैं, ऐसा जिनके बारे में लिखा है। और जिनको स्वयं कोढ़ था, जिनने स्वयं महामंत्र की आराधना करके प्रभु की भक्ति करके ठीक किया था, वे वादिराज आचार्य लिख रहे हैं, कह संदेहो यदुपलवते बाष्प स्त्री प्रभुत्वम। क्या संदेह है यदि मनुष्य 1 लाख माला का नियम लेवे और स्फटिक की माला लेकर के और शुद्धि श्रद्धा विशुद्धि एकाग्रता से जाप करे और इंद्र के वैभव को प्राप्त कर लेते, इसमें क्या आश्चर्य की बात है? बासो माने इंद्र होता है, बाष्प स्त्री प्रभुत्वम, बासो की श्री इंद्र की लक्ष्मी को प्राप्त कर लेता है नमोकार मंत्र की जाप करने वाला। और इंद्र एक भवातारी होता है। सुन रहे आप लोग? नमोकार मंत्र की आराधना से एक भवातारी बन सकते हैं आप, ऐसा शास्त्र में लिखा है। क्या समझ रख रहा है इस महामंत्र की महिमा? हम क्या शायद गणधर देव भी नहीं कह पाएंगे, इतनी महिमा इसकी है। इसलिए बंदो, आप सभी लोग जो श्रद्धा से विशुद्धि से एकाग्रता से पंच परमेष्टि की विनय करेगा, जाप करेगा, पूजा भक्ति करेगा, वो नियम से शीघ्र समस्त दुखों से छुटकारा प्राप्त करेगा ही करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और देखिए जरा, आप लोग क्या क्या पढ़ते रहते वो, लेकिन क्या बोल रहे हो आपको खुद ही पता नहीं है।
किसकी भक्ति कर रहे हो आपको यही पता नहीं है, क्या लिखा है उसमें यही नहीं पता। आप पढ़ते हैं पार्श्वनाथ स्तोत्र पढ़ते हैं, भगवान पार्श्वनाथ की स्तुति, ये नाग नागिन अधोलोक स्वामी हरो मान तू देते को हो अकामी। आप बोलते हैं ये नाग नागिन अधोलोक स्वामी, वे प्राणी जो नाग नागिन थे, पुण्य के उदय से मिलती नाग नागिन की पर्याय की पाप के उदय से, तो थोड़े बड़े पाप के उदय से मिलती कि तीव्र पाप के उदय से, तीव्र पाप कर्म के उदय से नाग नागिन की पर्याय मिलती है। इसमें कई सिद्धांत निकाल के बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। देखिए वे प्राणी, उनके लिए किसी ने कोठी बंगला बना रखा है, कहाँ रहते हैं? बिल में रहते हैं। बिल किसे कहते हैं? पापी जीवों की निवास स्थान को बिल कहते हैं। बामी में बिल में रहते हैं, और वहां भी बाली पानी भर गया बरसात में, अब कहाँ रहे? बे लकड़ी के अंदर घुस गए, सेफ्टी मान करके, सुरक्षा मान करके, घर बना करके, अपना मान करके घुस गए उसमें। पाप कर्म के उदय से उसी लकड़ी को अग्नि में हवन कुंड में लगा दिया। जिस सिरे से वे घुसे हैं वही सिरा अग्नि में हवन कुंड में लगा दिया गया है। ध्यान दीजिए, अब कोई माई का लाल है उनकी रक्षा करने वाला, उन्हें बचाने वाला? देखो, लेकिन फिर भी जीव का कौन सी जन्म जन्मांतरों का पुण्य कब उदय में आ जाए। यद्यपि वे लकड़ी के अंदर थे, मति श्रुत ज्ञान वालों की ज्ञान का विषय नहीं था। मति श्रुत ज्ञान वालों को क्या मालूम इसमें सांप नाग नागिन है, तो भी ऐसा तीव्र उदय पुण्य का उदय आया कौन से जन्मों का, कि दो ज्ञान वालों की ज्ञान का विषय नहीं था, तो तीन ज्ञान वाले को खींच लिया, अपने पास बुला लिया। वे हाथी पर बैठ करके आए, पारस कुमार। चाह होता, यदि कर्म का उदय अनुकूल नहीं होता तो अभी थोड़ी दूसरे रास्ते से चले जाते या थोड़ी देर बाद आते, लेकिन पुण्य की प्रकृतियों की शक्ति देखिए आप, कि वो उसी समय आए, और आए ही नहीं, उनके नाग नागिन के पुण्य ने पार्श कुमार को अवध ज्ञान लगाने के लिए बाध्य किया। बात ही नहीं किया, हाथी पे से उतरने के लिए मजबूर किया। मजबूर ही नहीं किया, उस तापस को बोलने के लिए भी बाध्य किया कि तुम क्या कर रहे हो, ये धर्म कर रहे हो कि अधर्म कर रहे हो, पुण्य बांध रहे हो कि पाप बांध रहे हो, कौन सा पाप हो रहा है यहाँ, कौन सा धर्म हो रहा है, किसकी हिंसा हो रही है। तो कहा इस लकड़ी को धीरे से बाहर निकालो, और ये धीरे से फाड़ो, इसके अंदर नाग नागिन वो न कट जाए, मर जाए। फाड़ा गया, अब वो छटपटाते हुए अध जले अध मरे हो गए थे। ध्यान से सुनना। तो उन नाग नागिन के लिए पार्श कुमार ने समय सर नहीं सुनाया। क्या सुनाया? महामंत्र बोलो आप, कि वो तीर्थंकर तो नमोकार पढ़ते नहीं है। कौन कहता नहीं पढ़ते हैं? नमः सिद्धिभ्या भी बोला तो वो भी नमोकार मंत्र ही है। और नृग्रंथ के मुख से निकला हर शब्द मंत्र होता है, नृग्रंथ के द्वारा लिखा गया हर शब्द ग्रंथ होता है। उन्होंने जो भी सुनाया वो महामंत्र ही था। और उन नाग नागिन ने भी नहाया नहीं था, कुल्ला नहीं किया था, समझ रहे हैं ना? 1 लाख माला का संकल्प भी नहीं लिया था, स्फटिक की माला भी नहीं थी उनके पास, 1 लाख माला या 150 माला भी नहीं फेरी थी। अपने मुंह से तो एक बार भी नमोकार मंत्र का उच्चारण नहीं किया था। केवल पार्श कुमार ने जो सुनाया, उनके सुनाने से उनकी कषाय मंद हुई, और कषाय मंद होने से उस समय उनको देवगति का बंध हुआ। और ऐसे में से देव नहीं बने, ये नाग नागिन अधोलोक स्वामी, वे अधोलोक के स्वामी बन गए। ग्रंथों में लिखा है कि उस धर्मेंद्र पद्मावती के असंख्यात योजन का भवन है। कितनी योजन का? 10 फुट लंबी चौड़ी दुकान नहीं थी उसकी। कितना बड़ा बता? असंख्यात योजन का भवन, संख्यात योजन का जिनालय,
छोटा सा ग्रह चक्का नहीं था, संख्यात जन का जिनालय। और उस धर्मेंद्र पद्मावती के 48,000 देवांगनाएं हैं। कितनी? एक बार भी मुख से नमोकार मंत्र नहीं बोला था, केवल सुना था। इसका प्रभाव देखिए आप, शास्त्र में क्या वैभव लिखा है उसका। और धर्मेंद्र बना है वो, सामान्य इंद्र देव नहीं, धर्मेंद्र, जिसके अंडर में असंख्यात देवी देवता है, ऐसा इंद्र बना इस महामंत्र के प्रसाद से। अब इसमें अनेक सिद्धांत आप समझ सकते हैं। देखिए, पार्श कुमार ने नमोकार सुनाया, ये आपको शिक्षा प्रेरणा दी है कि आप भी उपकार करो, उपकार करने की प्रेरणा दी है। दूसरी शिक्षा दी है कि आप भी नमोकार मंत्र पढ़ो और पढ़ाओ। तीसरी शिक्षा दी है कि देखो, जीव के यदि सत्ता में पल्ले में पुण्य होता है तो उसको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप चिंता करते हैं मेरा वृद्धावस्था में क्या होगा, आप चिंता करते हैं मेरा फलाने जगह जा रहे हैं क्या होगा। आप सोचिए, पुण्य की शक्ति देखिए। जो लकड़ी के अंदर नाग नागिन थे, उन्होंने फोन नहीं लगाया था पारस कुमार को, बोलो कॉल किया था, बुलाया था, पीले चावल भेजे थे, निमंत्रण निवेदन किया था, मेरी रक्षा करो, मुझे मेरी समाधि करा दो। बोलो, एक नाग नागिन की सत्ता में यदि पुण्य है तो उसके लिए भी साक्षात तीर्थंकर समाधि कराने के लिए आ गए। क्या जैसे तीर्थंकर ने नमोकार मंत्र सुनाया है, उपदेश दिया, धर्मोपदेश दिया, जिसकी समाधि कराई है, वो शीघ्र शीघ्र मोक्ष को नहीं प्राप्त करेगा। और अगला सिद्धांत ये सुनिए कि उस नाग नागिन को महामंत्र के प्रति श्रद्धा नहीं थी। कैसे जाना? यदि श्रद्धा होती तो वो भवनात्रक का देव नहीं बनता, वैमानिक देव बनता। क्या? सम्यक दृष्टि जीव भवनात्रक में नहीं जाता है। जब बिना श्रद्धा के नमोकार मंत्र पढ़ा और पढ़ा ही नहीं, सुना, और कितना सुना आप ही स्वयं अनुमान लगाइए। जो अधजला हो गया है, अधमरा हो गया है, छटपटा रहा है, तड़फ रहा है, कितना सुना होगा, पढ़ा होगा नमोकार धर्मोपदेश को, लेकिन फिर भी जो भी सुना, एक अक्षर भी सुन लिया शांति से, तो उसका इतना प्रभाव है, आप देखिए जरा। इसलिए ये भी नहीं कहना श्रद्धा तो है ही नहीं, नमोकार पढ़ रहे हो, क्या होगा? ये होगा जो नाग नागिन का हुआ। श्रद्धा नहीं है, मन तो लगा ही नहीं रहा है, नमोकार पढ़ रहे हो, क्या होगा? यही हुआ जो उस कुत्ते का हुआ, अक्षेंद्र बना। और सुनो, अरे शुद्धि में तो है ही नहीं, नमोकार पढ़ रहे हो, जाप का अनुष्ठान है, ऐसे थोड़ी किया जाता है। नहीं, आचार्यों की आज्ञा है। धवला जी में भी लिखा है, संपई बंधा दो असंख्यज गुण कम खय कारणोत्तीर्ण मोकारो तम्हा भोयण पयाण पश्रवण आदि कार्यसु निमेण नमोकारो का दब्बो। ये सौर शनि प्राकृत भाषा में आचार्य भीषण महाराज जी ने लिखा है। क्या लिखा? कि वर्तमान में बनने वाले कर्मों की अपेक्षा असंख्यात गुणी ज्यादा कर्मों की नजरा होती है नमोकार मंत्र पढ़ने से। और असंख्यात गुणी नजरा होना प्रति समय, यही तो मोक्ष मार्ग है, यही तो आत्मकल्याण है की प्रोसेस प्रक्रिया है। ये व्रत है, नियम संयम है, जाप है, अनुष्ठान है, ये महायज्ञ विधान है, पूजा शांति धारा है। ये इसको सामान्य नहीं समझना, ये बहुत बड़ी साधना है कि जितने कर्म बन रहे हैं उससे असंख्यात गुणी कर्मक निजरा को प्राप्त हो रहे हैं। और ये धवला के दृष्टांत भी हैं, मूलाचार के दृष्टांत भी हमने आपको 5 गाथाएं सुनाई, भगवती आराधना की भी आपको गाथा सुनाई कि पंच प्रावर्तन का समापन करना है तो महामंत्र की जाप करो। और कल भी सुनाया कि नमोकार मंत्र पढ़ने से दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी सबका उत्सव 6 होता है।
तो यही तो हम साधना कर रहे हैं, मोक्ष के निकट पहुंच रहे हैं, मोक्ष मार्ग में चल रहे हैं। ये बहुत बड़ी प्रक्रिया है, इसको लोग समझ नहीं पा रहे। जैसे और उन्होंने कहा नमोकार मंत्र जिस समय आप पढ़ रहे हो आप भाव अरहंत हैं, इससे बड़ी डिग्री और क्या होगी। लोग पीएचडी की और डीलिट की उपाधि प्राप्त करने के लिए तरस रहे, आपको इतनी बड़ी उपाधि दी जा रही भाव अरहंत की, क्या चाहते हो। और परिणमति ध्यान दब्बम तत्कालम तम्मेति परिणतम तम्मा धम्म प्रणदो आदा धम्मो मुड़े अब्बो। आचार्य कुंद स्वामी ने प्रवचन सार में कहा है, जिस समय आत्मा जिस रूप में प्रणमन करती है उस समय वो उसी रूप हो जाती है। इसलिए आप यदि नमोकार मंत्र पढ़ रहे तो नमोकार मय हो गए हैं, पंच परमेष्टि मय हो गए हैं, ऐसा कहा गया है। तो ये रहस्य सिद्धांत इससे निकलता है कि पार्श्वनाथ ने नमोकार मंत्र सुनाया, इसका मतलब है ये सभी पढ़ते हैं। प्राणी ये सर्वोदयी मंत्र है। उनने नमोकार की शिक्षा भी दी, परोपकार की शिक्षा भी दी, ये भी शिक्षा दी कि मिथ्या दृष्टि भी होवे तब भी नमोकार पढ़े तो भी उसका उद्धार होगा। ये भी शिक्षा दी कि पल्ले में यदि पुण्य है तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि कौन मेरी सहायता करेगा और कौन मेरी समाधि कराएगा। आप तो पुण्य जुड़ाइए, जप तप शील संयम स्वाध्याय परोपकार पूजा विधान जितने भी अच्छे अच्छे अनुष्ठान है सब करिए। अपने आप सोच भी नहीं सकते, लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर स्थित व्यक्ति और वस्तु सभी इस महामंत्र से प्रभावित होते हैं। साथ ही जिस समय हम नमोकार मंत्र पढ़ते हैं तो हमारे चारों ओर सुरक्षा कवच बन जाता है और प्रशस्त ऑरा बन जाता है आभा मंडल। जैसे भगवान का आभा मंडल होता है वैसे ही आभा मंडल आपके शरीर से प्रशस्त पवित्र निकलने लगता है। इससे बड़ा कोई सुरक्षा कवच तीन लोग तीन काल में ना था, ना है, ना होगा। और साथ ही इससे आप अपनी चिकित्सा भी कर सकते हैं, स्वास्थ्य लाभ भी कर सकते हैं। अब महाराज श्री को सुनेंगे अपन, समय मेरा खत्म हो गया है। इसके बारे में बहुत सुनाएंगे, अभी तो प्रारंभिक है, अभी तो 15 के दिन हुए हैं, अभी कई दिन और सुनाएंगे। आप सुनते चले जाइए। और जिसने भी 1 लाख माला का नियम नहीं लिया वे ले ले में, नहीं तो जितनी देरी करोगे उतनी दूर भव्य माने जाओगे। जितना लंबा उपदेश सुनने के बाद सुधरोगे ना उतने लंबे दूर भव्य माने जाओगे। हो सकता है भव्य भी हो, इसलिए तो समझ में नहीं आ रही बात। नहीं तो इसमें नियम टूटने का डर है ही नहीं। कभी कम करो, कभी ज़्यादा करो, कभी बिल्कुल नहीं करो तो भी नियम नहीं टूटना। और आयु कभी भी पूरी हो जाए, पूरा ये स्पेशल LIC है, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी पूरा 1 लाख माला का पुण्य मिल रहा है। नियम टूटने का डर है नहीं, क्योंकि हम स्वयं की दृष्टि में ईमानदार है। हमने नियम लिया है, हम जाप कर भी रहे, हमारी भावना भी हम करेंगे। अब आयु पूरी होगी, हमारी कोई गलती नहीं है। और 5 पद पढ़े, नमोरी अंताड़म नमो सिद्धाड़म नमो आयरियाड़म नमो उज्जैनम नमो, ये सब श्रावण में एक मंत्र हुआ। ऐसे 108 मंत्र की एक माला होती है। ऐसे 1 लाख माला में 1 करोड़ 8 लाख मंत्र हो जाएंगे। तीर्थंकर प्रकृति का बंद होता है। और साथ ही आपको हर मंत्र में वो कांटे मशीन दबाना है। कोई लोग कह रहे थे कि महाराज जी 1 माला के बाद दबाना, तो फिर मशीन का क्या औचित्य है। 1 माला आप 108 इससे गिने फिर उसमें दबाएं, नहीं, हर मंत्र में दबाना है। 9 बार पढ़ करके भी नहीं, 1 बार पढ़ करके दबाना। पानी नहीं जाना चाहिए। और आप किसी भी अवस्था में पढ़ सकते हैं, पवित्र हो अपवित्र, बैठे हो लेटे हो, किसी भी दशा में हो, हर अवस्था में, अशुद्धि में भी महिलाएं पढ़ सकती हैं। ये जो फ्री के वकील जो मिलते हैं ना जैन समाज में, बिना पढ़े लिखे, बिना फीस के, बिना मांगी सलाह देने वाले वकीलों की कमी नहीं है। चिंता ना करो महाराज जी, बात तो उन वकीलों की चल रही जो बिना फीस के हैं। तो आप उनकी बात नहीं मानना। यहाँ जैसा कहा जा रहा है वो आगम के अनुरूप ही कहा जा रहा है। आप तो करें और लिखते जाएं। जितनी श्रद्धा विशुद्धि एकाग्र होगी, एकाग्रता उतना पुण्य बंदा आपको होगा। और विशेष चर्चा अपन आगे करेंगे। बोलिए महावीर भगवान की। हम तूफान से लाए हैं कश्ती निकाल के,
मेरे देश के बच्चों रखना इसको संभाल के, देखो न बर्बाद हो जाए ये बगीचा, जिसको हृदय के खून से बापू ने है सींचा। रखा है चिराग इसके, रखा है चिराग शहीदों ने इसके भाल पे, तूफान से लाए हैं हम कश्ती निकाल के। आज 80वां स्वतंत्रता दिवस है। स्वतंत्रता की चर्चा ही महाराज जी इतने दिन से आपके बीच में कर रहे हैं। आज हमारी आजादी को, हाँ उसी की भूमिका है। आज हमारी आजादी को 79 वर्ष पूर्ण हो गए और अब हम 80वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। कहा जाता है आजादी हमें 15 अगस्त को मिली थी, लेकिन आजादी का जश्न 14 अगस्त की और 15 अगस्त की मध्य रात्रि को मना लिया गया था। क्यों? क्योंकि वो पुष्य नक्षत्र था। हमें आजादी दरअसल पुष्य नक्षत्र में मिली है और पाकिस्तान को आजादी 14 अगस्त को नहीं मिली। 14 अगस्त को पाकिस्तान में सिर्फ स्वतंत्रता अधिनियम की कॉपी लॉर्ड माउंटबेटन ने सौंपी, उनको भी स्वतंत्रता दरअसल 15 अगस्त को मिली है। 15 अगस्त को जो तिरंगा फहराया गया, उस तिरंगा में कितने रंग हैं? ट्राई कलर, 3 रंग हैं। आपको पता हो 1906 में भी एक तिरंगा पहले फहरा दिया गया था कलकत्ता में, लेकिन उसमें नारंगी रंग नहीं था, उसमें लाल रंग था। लाल रंग हिंसा का प्रतीक है, खूनी है। लेकिन ये जो ऑरेंज नारंगी रंग है, ये देशभक्ति की वीरता का प्रतीक है। और बीच में तो आप जानते हो श्वेत कलर शांति का प्रतीक है और हरा कलर अनेकता में एकता, देश की भाईचारा का प्रतीक है। बहुत संक्षिप्त में आपसे देशभक्ति जगाने के लिए ये बातें कही। वास्तव में हमारे अंदर स्वतंत्रता के मूल्य को समझाने के लिए, हमारी आत्मिक स्वतंत्रता से लेकर हमारी ये भौतिक स्वतंत्रता तक वास्तव में स्वच्छंदता न होकर कैसे वह स्वतंत्रता की ओर अग्रसर हो, कैसे हम अपने समाज को, अपने देश को और पूरे विश्व को अच्छे से अच्छी ओर ले जाएं। ऐसी एक मंगल देशना के लिए पूरे सदन की तरफ से पूज्य गुरुदेव निर्दोष सागर जी के चरणों में मंगल याचना करता हूं कि वे अपनी निर्मल वाणी से हम सबके जीवन का उपकार करें। बोलिए परम पूज्य निर्दोष सागर जी महाराज की, परम पूज्य निर्लोभ सागर जी महाराज की, परम पूज्य निरुपम सागर जी महाराज की, परम पूज्य चिद्रूप सागर जी महाराज की, परम पूज्य सुभग सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुदेव द्वय की। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु स्वामी। ये लोग तैयार खड़े हैं, पहले ध्वजारोहण। महाराज जी ध्वजारोहण के बाद वहीं पे आप विराजमान होंगे ध्वजारोहण के समय, और वहीं से फिर आहारचर्या के लिए निकल जाए, ऐसा निवेदन। यही जो बनाया। नमो बन जाए, समय नहीं है, समय नहीं है। जय श्री ओम नमः शिवाय।